और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सक और अधिवक्ता के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर दोनों पक्ष एसपी के पास पहुंच गए और दोनों पक्षों के लोगों ने न्याय की गुहार लगाकर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें, मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम मंगला बस्ती के सामने क्लिनिक लगाकर मरीजों का इलाज कर रही थी। डॉक्टर अंशुल भौमिक अपनी स्कूटी सड़क किनारे साइड में पार्क किया था, जिसे वहीं रहने वाले वकील रजनीश सिंह बघेल ने कार निकालने के दौरान हटाने को कहा। इससे पहले कि वो अपनी स्कूटी हटाते, रजनीश सिंह बघेल ने कार से निकलकर अचानक डंडे से डॉक्टर अंशुल भौमिक की पिटाई शुरू कर दी। बाद में उनकी पत्नी किरण बघेल ने भी नर्स के साथ मारपीट की। इसकी शिकायत करने चिकित्सक दल और नगर निगम के अधिकारी सिविल लाइन थाना पहुंचे तो पीछे पीछे अधिवक्ता संघ के साथ रजनीश सिंह बघेल और उनकी पत्नी किरण बघेल भी पहुंच गए, जिन्होंने आरोप लगाया कि चिकित्सक और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की है। इसके चलते सिविल लाइन पुलिस को दोनों ही पक्षों की एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, लेकिन कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर डॉक्टर और वकील की टीम एसपी के पास पहुंच गए। दरअसल डॉक्टर अंशुल भौमिक का कहना है कि उनकी टीम सरकारी काम कर रही थी। इसी बीच उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई है, लेकिन सिविल लाइन पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा से संबंधित धारा नहीं लगाई है। घायल डॉक्टर और नर्स व्हीलचेयर में बैठकर एसपी ऑफिस पहुंचे, जिन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मामले में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की धारा जोड़ने की बात कही। देखिए, न्याय चाहिए इसलिए आए हैं। पहली बात तो कि कल गए थे, एफआईआर दर्ज कराया, पर बयान देने के बावजूद हम सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कार्यरत जगह पे गए थे। ठीक है, हमारी ड्यूटी लगी थी उस जगह में। 11:15 के आसपास की ये घटना है, एक मामूली सी बात है। पहले तो उन्होंने मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी को फेंका, फिर मेरे ऊपर हाथ उठाया, फिर मेरे स्टाफ के ऊपर हाथ उठाया। ऊपर से बदतमीज़ी उन्होंने सिर्फ अकेले नहीं किया, उनके साथ में उनकी पत्नी ने भी किया। इस बात में मतलब ना उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन दिख रहा है, ना उनकी वाइफ के ऊपर दिख रहा है। हम लोग जो हैं, जो ड्यूटी करने गए हैं, हमको क्या है कि हम जाके हमारी कोई ऐसे तो है नहीं, हम जाके वहाँ पे अपना काम करने गए हैं। वहाँ पे कोई इंसान आके अगर अपना तानाशाही दिखाएगा, दादागिरी दिखाएगा, बोलेगा कि ये है वो है, तो भाई ये तो भाई हम पे नहीं, ये सरकार पे हमला है उनका। ठीक है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। चोट हमको काफ़ी लगी है, उनके पैर में लगी है नर्स के, ठीक है, मेरे उंगली में लगी है, मेरे सर में लगी है। मैं कल एक बार बेहोश हुआ हूँ, उसके बावजूद मेरा एक्सरे नहीं किया गया सर का। अभी भी चाह रहे हैं शांति से, हम न्याय का पाना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। पूरा हम लोग सारा संगठन आया है, ठीक है। लेकिन अगर आगे वाला इंसान भी अगर दबाव बना रहा है और कुछ कर रहा है, तो हमें नहीं लगता ये सही हो रहा है। न्याय मिला ही नहीं, उनको जो धारा लगना था वो लगा ही नहीं है। भाई, गवर्नमेंट कर्मचारी पे हाथ उठा रहे हैं, बिना वजह मारपीट कर रहे हैं, उन्हें तो जेल में होना चाहिए। वो खुले हम घूम रहे हैं, ऐसा कौन सा न्याय होता है। हम गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, हमको ऐसा करेंगे थोड़ी बनेगा। क्या हम उनके कॉलोनी में गए हैं, कैंप लगाए हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, पब्लिक को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ हमें खींच के पटक के मारा जा रहा है, डंडे से, लाठी से। अगर आज बच गए तो बच गए, अगर नहीं बचते वहाँ पे तो कौन इसका रिस्क लेता। अगर यही कांड कहीं रोड में होता, किसी और आम जनता के साथ होता ना, तो वो आदमी गिरफ्तार अभी जेल के अंदर होता। लेकिन वो खुलेआम घूम रहा है, क्यों? क्योंकि वकील है वो, बस इसलिए उनके पास से सब डर रहे हैं। इसलिए हमें न्याय चाहिए भाई, न्याय चाहिए। वहीं जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी भी अधिवक्ता रजनीश बघेल के समर्थन में एसपी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे और दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ता संघ ने एसपी से मिलकर कहा कि इसमें डॉक्टर ने मारपीट की है, जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के हमारे साथी रजनीश सिंह बघेल अपने घर से जब कोर्ट जाने के लिए निकल रहे थे, उनके कैंपस के बिल्कुल सामने, गेट के सामने मोटरसाइकिल को लेकर के विवाद हुआ। उसमें जिसकी मोटरसाइकिल थी उसके द्वारा जो है मारपीट की गई। हटाने के नाम पर हमारे गार्ड ने हटा दिया, इसलिए उन्होंने मारपीट की और ये सब हुआ और बाद में थाने में रिपोर्ट हुई। मेरा ये कहना है कि जब हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील, जब वकील कोर्ट के काम के लिए निकलता है तो उसको कहीं पे नहीं रोका जा सकता। तो एक आम आदमी जो है ज़बरदस्ती में जो है बाइक खड़ा करके उसके बाद जो है मारपीट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमारे कार्य में बाधा डाल रहा है। और बाद में नगर निगम के उस ठेका कर्मचारी की बेवकूफ़ी में, हरामखोरी में सब विवाद हुआ
और उसको बाद में नगर निगम का मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको अभी सिर्फ एसपी साहब से मिलके हमने उनसे निवेदन किया है कि नाउचित कार्रवाई करें, अन्यथा ये सिर्फ बिलासपुर में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के वकील जो है रोड पे आकर के इस तरीके के जो पक्षपात का काम है उसको अगर करेंगे तो हम जवाब देंगे। आपको बता दें, पुलिस पहले ही दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। इस मामले में अब जिला अधिवक्ता संघ और आईएमए के भी उतरने से पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। फिलहाल जिले के एसपी संतोष सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों में एफआईआर दर्ज हो चुका है और इसकी जांच भी हो रही है। जांच के बाद धारा जोड़ी जा सकती है। सिविल लाइन थाने में कल एक वकील और डॉक्टर्स की टीम के बीच मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है। उसके बाद वकील पक्ष भी पहुंचा था कि उनके साथ भी मारपीट हुई है, तो उसमें भी एफआईआर हुआ है और डॉक्टर्स पे असॉल्ट करने वाले की शिकायत पे भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। आज दोनों पक्ष से प्रतिनिधिमंडल आया था जो ये मांग कर रहे थे कि घटना की निष्पक्ष जांच हो, जिसके लिए मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें घटना में तथ्य पाए जाएंगे उसी के आधार पे एफआईआर में कार्रवाई की जाएगी। ये भी उनका मांग थी कि कुछ लोगों के नाम एक्स्ट्रा जुड़े हैं, जिसकी भी जांच हम लोग करेंगे और रेलेवेंट सेक्शन में फाइनली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों में हुए मारपीट का मामला पहले थाना पहुंचा, उसके बाद जिले के एसपी के पास पहुंच गया है। लेकिन देखना होगा कि इस मामले में अब आगे क्या होता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट।